बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा रही है बीजेपी। ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल का शासन मेरे हाथ में नहीं है। वहीं भवानीपुर में अमित शाह की हुंकार, दीदी की विदाई तय। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर भड़ास निकाल रही है और आरोप लगा रही है कि एक सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने यहां परोक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर भाजपा, टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथों ले रही है। कोलकाता में भवानीपुर की भाजपा के रोड शो में कुछ ऐसा ही संकेत मिला है। जिस तरह से आज सिलीगुड़ी में राजनीतिक तापमान उबाल पर था, ठीक उसी तरह से कोलकाता में ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र यानी कि भवानीपुर में भाजपा के रोड शो ने कोलकाता के राजनीतिक मिजाज को बदल कर रख दिया। There will only be one insignia. भवानीपुर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध में राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ताल ठोक रहे हैं। आज शुवेंदु अधिकारी ने रोड शो के जरिए नामांकन पत्र दाखिल किया। इस रोड शो में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। बता दें कि रोड शो में भाजपा कार्यकर्ताओं की अपार भीड़ और उत्साह को देखकर अमित शाह पूरे जोश में नजर आए और उन्होंने संकेत दिया कि जब तक ममता बनर्जी को हरा नहीं दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अगले 15 दिनों तक बंगाल में ही रहूंगा और दीदी की विदाई देखूंगा। हालांकि अमित शाह के इस बयान पर टीएमसी की ओर से काफी तंज कसा गया है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि अमित शाह 4 तारीख तक बंगाल में ही रहे। जब ये रोड शो ममता बनर्जी के आवास के सामने से गुजर रहा था, तब वहां मौजूद टीएमसी कार्यकर्ताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई। हालांकि भारी पुलिस फोर्स और केंद्रीय बलों की मौजूदगी ने जल्द ही स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। बता दें कि आज अमित शाह ने टीएमसी सरकार पर सीधा हमला बोला और कहा कि बुधवार को मालदा में 7 न्यायाधीशों को बंधक बनाया गया था। उस समय ममता बनर्जी की सरकार कहां थी? घटना की कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। सागरदीघी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने अपनी सरकार को इस घटना से अलग कर लिया और कहा कि SIR को लेकर लोगों का ये गुस्सा है। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले हमारी पार्टी के नहीं थे। इस घटना की जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी पिछले कई दिनों से ये कह रही है कि शासन उनके हाथ में नहीं है। बंगाल का शासन चुनाव आयोग के जरिए भाजपा चला रही है। ऐसे में वे कुछ भी नहीं कर सकती है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बंगाल में परोक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन लग गया है। जनता के अधिकार छीने जा रहे हैं। बीजेपी गुंडागर्दी पर उतर आई है। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। बता दें कि अमित शाह के रोड शो में राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के अलावा भी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य भी मौजूद थे। हाजरा रोड में भारी भीड़ थी। अमित शाह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार किसी गुंडे में मतदाताओं को रोकने की हिम्मत नहीं होगी। आप लोग बिना किसी डर के वोट डालें। हमें टीएमसी को हराना ही नहीं है, बल्कि उसे जड़ से उखाड़ फेंकना भी है। अमित शाह ने कहा कि मैं भवानीपुर के मतदाताओं से निवेदन कर रहा हूं कि पूरा बंगाल ममता बनर्जी को विदाई देने के लिए तैयार है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. अमित शाह ने कहा कि आपके कंधों पर बदलाव की जिम्मेदारी है। एक बार बंगाल में भाजपा की सरकार बन गई तो बंगाल में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी को भारी बहुमत से जिताने की अपील भी की। फिलहाल आपको बता दें कि आपके लिए पॉलिटिकल अपडेट हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।